हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th के मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 दैट इज योर रैशनल एंड इरेशनल नंबर है ये स्टार्ट करने वाले हैं। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बट देन टू ये टेक्स्ट बुक में है और थोड़ा सा रिकॉल वाला पार्ट हो जाएगा या रिविजन जैसा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहला जो नंबर आता है बच्चों वो आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर बच्चों हमेशा स्टार्ट होता है 1 से और वो एंड तक जाता है। एंड मतलब नंबर्स का कोई एंड नहीं होता है, ऐसे कहते हैं कि नंबर का एंड इनफाइनाइट होता है, बहुत लंबा चलते रहता है। बट नेचुरल नंबर याद रखना शुरुआत हमेशा कहां से होगा, 1 होगा। नेचुरल में कोई भी नेगेटिव नंबर आता है क्या, नहीं आता। नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड एट आर स्टार्ट फ्रॉम 1। और 1 से कहां तक जाता है वो, 1 से जाता है वो इनफाइनाइट तक जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल और होल नंबर्स में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस यही फर्क है कि होल नंबर आपका स्टार्ट होता है 0 से और नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 से। होल नंबर सर कहां तक जाता है, वो भी एक इनफाइनाइट तक जाता है। एम आई क्लियर विद दिस? यस, नेचुरल और होल नंबर हमारा क्लियर है। यस, इंटीजर्स, ऐसा माना जाता है कि इंटीजर्स वो सेट है, वो नंबर का पूरा ग्रुप है जिसमें माइनस भी आता है, जीरो भी आता है और प्लस आता है। ये सभी नंबर्स आते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी रहेंगे, उसमें जीरो भी रहेगा और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी रहेंगे। अच्छा, नेगेटिव नंबर की शुरुआत कहां से होगी सर, आप ऐसा कह सकते हो नेगेटिव इनफाइनाइट से। पता नहीं कहां से शुरुआत होगी और आगे करते करते फिर वो जीरो पे आएंगे और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते प्लस इनफाइनाइट पे जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि इंटीजर्स जो होता है वो नेगेटिव इनफाइनाइट से शुरू होकर जीरो से आकर फिर प्लस इनफाइनाइट तक ट्रेवल करता है। ओके, एंड उसके बाद आता है आपका रैशनल नंबर। एंड रैशनल नंबर्स क्या है हम अभी थोड़े टाइम में पढ़ने वाले हैं। नीचे आप देख सकते हो रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। अच्छा, रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, वो नंबर जो m अपॉन n के फॉर्म में लिखे हैं, फ्रैक्शन में लिखा है। किस में लिखा है, फ्रैक्शन। एंड m और n ये बोथ क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। बस एक रूल है बच्चों, और वो रूल ये है कि n कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। n मतलब n कहां पे है, डिनोमिनेटर। m कहां पे है, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर जीरो रहेगा चलेगा, बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यस, n शुड नॉट बी जीरो या n इज नॉट जीरो, तभी हम उसे क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर वो होता है जो m अपॉन n के फॉर्म में लिखा जाता है और m भी एक इंटीजर है और n भी एक इंटीजर है। बस एक शर्त है, n मेरा जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं बच्चा, इंटीजर्स बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है और आपका रैशनल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और जाता है इनफाइनाइट तक। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और जाता है इनफाइनाइट तक। इंटीजर स्टार्ट होता है माइनस से, माइनस इनफाइनाइट से लेकर फिर 0 से लेकर फिर प्लस इनफाइनाइट तक। और रैशनल नंबर क्या है, m अपॉन n के फॉर्म में है। m भी हमारा इंटीजर है, n भी हमारा इंटीजर है और n की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं लगना चाहिए। ओके, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो सीधा बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा 1.1 एक्सरसाइज पे आ जाता हूं आपके। यस, 1.1 एक्सरसाइज। सर ये 1.1 एक्सरसाइज के ना समझ में, ये नंबर लाइन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं समझ सकता हूं बच्चों, नंबर लाइन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत अलग अलग स्टेप्स हैं जिसमें वो स्टेप्स को फॉलो करके हमको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। बच्चों एक बात बताऊं, आप कौन सा फैक्ट्री में आए हो, कौन सा फैक्ट्री में कॉन्सेप्ट तो समझाया जाएगा, उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी ट्रिक दी जाएंगी जिससे आपके ये सारे सम्स इजी हो जाएंगे। मेरा कुछ रूल फॉलो करोगे क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन। नंबर लाइन का कोई भी क्वेश्चन आए और ऐसा अपॉन दे रखा है, बिल्कुल घबराना नहीं है। बस एक चीज करना, हमेशा ध्यान डिनोमिनेटर पे रखना। कहां नाम ध्यान रखोगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाले नंबर्स पे फोकस करो। ओके, नीचे वाले नंबर्स पे। सर क्यों, कैसे, ये सब मत पूछो, जो बोल रहा वो समझो। डिनोमिनेटर पे फोकस करो और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है ना उसको -1 कर दो, -1 कर दो, -1। डिनोमिनेटर में 5 है, यहां पे -1 कर दो, -1 कर दो, -1 कर दो। यहां डिनोमिनेटर में 8 है, -1 कर दो, -1 कर दो, यहां -1 कर दो और यहां -1 कर दो। यस सर, क्यों किया -1? बताता हूं बेटा, तेरा काम आसान करने के लिए किया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताऊंगा, आगे पता चलेगा इसका क्या वैल्यू है। -1 कर दिया तो यहां क्या बचेगा, 1। यहां क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहां क्या बचेगा, 7 बचेगा और यहां क्या बचेगा, 9 बचेगा। ओके, और बिना टाइम वेस्ट किए मैं फर्स्ट सम आपको सॉल्व करके दिखाता हूं।
यस फर्स्ट सम सॉल्व करने के लिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं एक ब्लैंक पेज ले रहा हूं यहां पे, और यहां पे फर्स्ट सम सॉल्व करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं मतलब कैसे, मैंने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया, नंबर लाइन। यस नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है, बाकी सारी चीजें बाद में सोचना, टेंशन मत लो, जो बोल रहा हूं वैसा करते जाओ। नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां पे कहीं सेंटर में मैंने 0 ले लिया। वापस आ जाओ सम्स पे, वापस आ जाओ सम्स पे। ये रहा हमारा सम्स का क्वेश्चन। यहां पर मैंने क्या कर दिया है, 1 ले लिया है ना, माइनस किया ना डिनोमिनेटर में, 2 में से 1 माइनस किया, 1 बचा ना। तो नंबर लाइन पे आ जाओ वापस से। नंबर लाइन में एक लाइन छोड़कर फिर आप लिखोगे 1। अरे समझे क्या, फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखोगे 2, फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखोगे 3, फिर एक लाइन छोड़कर। सर एक लाइन क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि हमने 2 - 1 किया था ना, तो आंसर 1 आया, इसलिए बीच में एक लाइन का गैप रख रहे हैं। फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखना 5, फिर आप लिखना एक लाइन छोड़कर 6। जैसे यहां किया है वैसे यहां पे भी, यहां पे क्या आएगा, -1 -2 -3 माइनस, ओके आई एम सो सॉरी, हमने एक एक वो लाइन यस लीव नहीं किया है, तो एक एक लाइन हमें लीव करना है यहां पे। ओके यस एक एक लाइन लीव करके करेंगे। ये हमारा क्या पॉइंट है, यस यहां पर हमारा आएगा 0, यहां पे एक पॉइंट छोड़कर यहां पे आएगा -1, एक पॉइंट छोड़कर यहां पे आएगा -2, एक पॉइंट छोड़कर यहां पे आएगा -3, फिर एक पॉइंट छोड़कर यहां पे आएगा -4, ऐसे आएगा। अच्छा सर प्लॉटिंग क्या करनी थी, प्लॉटिंग क्या करनी थी, 3/2 5/2 और वापस से -3/2। ध्यान देना, एक 3/2 प्लस में और एक 3/2 माइनस में और एक 5/2 है, हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करना है बच्चा, यहां पे आ गया 0 से स्टार्ट करना है। 0 वाले से छोड़ के ये आपका रहेगा 1/2, क्या रहेगा 1/2, ये रहेगा 2/2, फिर रहेगा 3/2। यस आपको +3/2 करना था ना, प्लॉट करना था +3/2, तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या रहने वाला है 3/2। अरे समझे क्या, 0 के बाद क्या आएगा 1/2, 2/2, 3/2, देन 4/2, ऐसा कंटिन्यू जाएगा। और ये क्या आएगा 5/2, ये वाला पॉइंट। यस तो आप ये प्लॉटिंग कर देना 5/2। रेस्ट आप नहीं लिखोगे चलेगा, ये 1/2 और 2/2 नहीं लिखोगे चलेगा, बट प्लॉटिंग समझ में आ गई। सर माइनस में करना था, माइनस में भी करना था ना 3/2, कैसे करेंगे, 0 के बाद यहां पे -1/2, फिर ये -2/2, फिर ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट, ये आपका क्या रहेगा -3/2। अरे समझा बच्चों ये ट्रिक, यस और नो। कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाओ समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सबसे पहले क्या फोकस करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहेगा उसको -1 कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा उसका उतना गैप हम रखेंगे, दो नंबर्स के बीच में हम उतना लाइन एक्स्ट्रा खींचकर गैप रखने वाले हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 7/5 -2/5, और मैंने उसमें से -1 कर दिया था डिनोमिनेटर में। अगर आपका ध्यान होगा तो डिनोमिनेटर में -1 कर दिया तो आंसर क्या आया था 4 आया था। यस तो यस वापस से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। यस यहां पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया है। ओके नंबर लाइन ड्रॉ हो गया यहां पे। नेक्स्ट यहां पे एरो दे दिया मैंने। ओके उसके बाद यहां पे स्टार्ट होगा, सेंटर में मैंने रख दिया 0। अच्छा कितना गैप रखना है सर, डिनोमिनेटर में 5 है, 1 माइनस कर दिया, कितना बचा 4, 1 माइनस किया कितना बचा 4, तो कितने गैप्स रखने हैं, 4 गैप्स रखने हैं, 1 2 3 4। उसके बाद आपका आएगा 1, फिर आएगा 1 2 3 4, उसके बाद आपका गैप आएगा 2, फिर वापस से गैप रखेंगे 1 2 3 4, उसके बाद आपका गैप आएगा 3 का, फिर 1 2 3 4, उसके बाद आएगा 4। एम आई गॉट इट बच्चा, आपको समझ में आ रहा है, यहां पे 1 2 3 4, उसके बाद आपका आएगा -1। नेक्स्ट 1 2 3 4, उसके बाद क्या आएगा आपका -2, फिर 1 2 3 4, उसके बाद आपका आएगा -3। यस कोशिश करना है जो गैप्स रखे वो एक जैसे डिस्टेंस के लगे। सबसे पहला प्लॉटिंग क्या हमारा 7/5 है, क्या है 7/5 प्लस में है, तो शुरुआत ये यहां से होगा 0 के बाद वाले पोजीशन से, ये आएगा 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5, और इसके बाद ये जो पॉइंट आएगा यही आपका है 7/5। अरे समझ में आया, यस समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देना। नेक्स्ट -2/5 है, -2/5 यहां से शुरुआत होगा, 0 के बाद से, 0 के यहां पे 0 है ना, उसके जस्ट बाद से चालू होगा -1/5 और बाजू में है -2/5, ये रहा इसका आंसर -2/5। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यस नेक्स्ट क्या है -4/5, नेक्स्ट क्या है -4/5, यहां पे -2/5 था, -3/5, उसके बाजू वाला जो बचेगा वो क्या रहेगा -4/5, और आपका फिनिश हो गया। सम्स बच्चों ऐसा भी मार्किंग करोगे टीचर रॉन्ग नहीं देने वाली,
बिल्कुल रॉन्ग नहीं मिलेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर मिलेगा। यस, नेक्स्ट सम के लिए सर एक चीज तो याद है कि सर हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद बीच में सेंटर में एक जीरो भी दे देते हैं। यस, यहाँ पे एक सेंटर में मैंने कहीं भी रैंडमली ऐसा जीरो दे दिया है। आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों। मैं अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क दे दूं चलेगा? यस, आप ट्राई करना इसको, नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं थर्ड वाला करता हूं क्योंकि हमें आज 1.3 तक सब कुछ कवर करना है। यस, छोटे छोटे सम्स है तो 1.3 तक कवर करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर 1.4 क्योंकि थोड़ा कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पीडीएफ में नहीं दिखा पाऊंगा मैं आपको। ओके, उसके लिए प्रॉपर पीपीटी में आपको मैं दिखा दूंगा। तो 1.3 तक यहाँ पे सब कवर कर लेंगे आज हम। तो थर्ड सम में करता हूं आपके लिए, आप बस देखते जाना। 8 - 1 7 किया, डिनोमिनेटर में 8 था, -1 करके यहां 7 कर दिया, तो नंबर लाइन में कितने का गैप आएगा? 7 का गैप आता जाएगा। यस, तो नंबर लाइन वाले सेक्शन में चलते हैं हमारे। 7 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आपका आएगा 1, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आपका गैप आएगा 2 का, फिर 1 2 3 4 5 6, चलो जितना भी गया यहां पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आएगा आपका -1। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आपका आएगा -2 का। सर फाइंड आउट करने क्या बोला है? वो तो देखा ही नहीं, प्लॉटिंग क्या करना है? अच्छा, -5/8 प्लॉट करना है। -5 मतलब रिवर्स में जाना है। तो ये 0 है, 0 के बाद आएगा -1/5 -2 आई एम सो सॉरी, देख ले वापस, 5 है क्या? 8 है ना, -5/8 है। तो शुरुआत वापस करते हैं यहाँ पे, -1/8 -2/8 -3/8 -4/8, और ये जो आया पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्या रहने वाला है? -5/8। कोई शक, कोई सवाल, कोई शक या कोई सवाल रहे, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। उसके बाद है आपका 11/8, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है 11/8, तो आगे फॉरवर्ड जाना पड़ेगा यहाँ 0 से आगे। यस, 11/8 है, 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8, और ये जो 1 आया है आपका, ये क्या है? 8/8 है। क्या है? 8/8। कैंसिल करोगे तो 1 ही आता है ना, इसलिए 1 डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे। फिर 9/8 10/8, और ये जो पॉइंट आया है ये आपका क्या है? 11/8। यस बच्चों, ये फोर्थ वाला होमवर्क, फोर्थ वाला होमवर्क कर लेना घर पे और बताना कुछ प्रॉब्लम आई, अगर प्रॉब्लम आई तो कर दूंगा। बस एक बात याद रखना, डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में क्या है? 10 है, -1 कर दिया, क्या है? 9। तो लाइन में 0 के बाद कितने गैप रखोगे? 9 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद लिखोगे 1। समझ में आ रहा है? बीच में गैप कितने का आएगा? 9 का। बस प्लॉटिंग कर देना और कुछ नहीं करना आपको। ओके, प्लॉटिंग करना और कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। कहां भागे जा रहे हम? यस, नेक्स्ट वीडियो तो आने वाली है ना लेक्चर नंबर 2 की, इसका लेक्चर नंबर 2 आएगा जिसमें 1.4 करेंगे हम, तब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ये वाला भी इफ नहीं आया तो। यस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे हैं जिसको यहीं डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, बिना पेन उठाए या फिर बिना मतलब कुछ भी सॉल्यूशन किए, बस बेसिकली देख देख कर सॉल्व करते हैं। अच्छा, विच नंबर इंडिकेट्स पॉइंट बी? कुछ भी देखने से पहले अगर नंबर लाइन ड्रॉ किया है तो नंबर के बीच के गैप को देखो। यस, कितने गैप से? 1 2 3। आपको याद होगा डिनोमिनेटर में मैं माइनस करता था ये बीच का गैप देखने के लिए, तो 3 गैप है, तो बताओ डिनोमिनेटर में कितना होगा? माइनस नहीं करना है यहां पे बच्चा, माइनस कब करना था? जब गैप बनाना था। यहां गैप बना के दिया है तो मुझे क्या करना है? प्लस करना है। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। याद रखना डिनोमिनेटर में 4 है। अरे समझा, नंबर ऊपर कुछ भी हो मेरे से कोई लेना देना नहीं, बट याद रखना डिनोमिनेटर में 4 है, तभी तो -1 किया तो 3 आंसर आया, और यहां पे 3 गैप डाले हैं मैंने। अच्छा, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी? पॉइंट बी कहां पे? यहां पे है। शुरुआत 0 से होगी तो -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 -5/4 -6/4 -7/4 -8/4 -9/4, और बी पे क्या आ रहा है? -10/4, और ये आंसर जो है ये वही आंसर है, -10/4, ये करेक्ट आंसर है। ओके, अच्छा, ये सर पहली बार कुछ ऐसा देख रहे हैं क्या? पहले भी देखा है आपने? ऐसा कुछ नंबर आए तो कैसे सॉल्व करना है? फॉर एग्जांपल इसकी जगह में कुछ और नंबर लेता हूं, 2 और यहां पे 3 और यहां पे समझो 6 से समझो। अगर इसको सॉल्व करना है कैसे करोगे? आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, याद रखना, रूल याद रखो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर ये दोनों को प्लस करना है, जो भी आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 2 12, 12 + 3 6 2 12, 12 + 3
15/6 इसका आंसर है। समझा? एक और देता हूं आपको, 3/4/2 कैसे करोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसका प्लस करना है। तो 3 2 क्या होगा? 6, 6 + 4 क्या होगा? 10, और आंसर आएगा 10/2। फर्दर डिवाइड करोगे तो आंसर 5 भी आएगा। ऐसा भी कर सकते हो। एक और दे दूं? यस, एक और दे देता हूं। समझो, 5 है, 4 है, 3 है। 3 5 15, 15 + 4 क्या होगा? 19 / 3। वैसे यहां पे क्या होगा? 4 1 4, 4 1 4, और 4 + 3 क्या होगा? 7, और आंसर आएगा 7/4। तो ये पूछ रहा है कि कहां पर 7/4 आएगा। सर सबसे पहली बात, 7/4 प्लस में है तो जीरो के इस साइड जाना पड़ेगा प्लस में, क्योंकि इस तरफ तो माइनस में, इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, और ये जो पॉइंट सी है ये क्या आएगा आपका? 7/4 का। तो आपको पूछ रहा है कि कौन इंडिकेट कर रहा है, तो इसका आंसर है सी इंडिकेट कर रहा है आपका 7/4। कोई डाउट रहेगा पूछना। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट पॉइंट डी डिनोट्स 5/2। यस, आपको बताना है कि ये जो डी है ये 5/2 डिनोट कर रहा है कि नहीं। उसके पहले मैं इरेजर लेके थोड़ा सा ये नंबर लाइन क्लियर कर देता हूं ताकि आप आगे वाला क्वेश्चन कर सको। डी इंडिकेट कर रहा है 5/2। सर एक गड़बड़ लग रहा है। सर हर बार हमारे आंसर में इस बार तो 4 आना चाहिए सबके डिनोमिनेटर में। इसके नीचे भी 4 था, यहां भी 4 था, यहां भी 4 थे, इसका 2 क्यों आ रहा है? घबराओ मत बेटा, एटलीस्ट सॉल्व करने का तो ट्राई करो। यस, सॉल्व करोगे डेफिनेटली आएगा। यस, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या आपका? कितने गैप्स है? 3 गैप्स है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 4 + 1 करना ना। 1/4, 2/4, 3/4, यहां पे क्या आएगा? 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, यहां पे आएगा 8/4, 9/4, और डी तो आ रहा है 10/4। डी आ रहा है 10/4, और कितने बच्चे देखेंगे कि यहां पे बोल रहा है 5/2 आना चाहिए, यहां 10/4 आ रहा है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। नहीं बच्चा, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। इसको डिवाइड कर सकते हो। 2 2 4, 2 5 10, आगे आंसर 5/2। गलत नहीं कह रहा है, सही कह रहा है ये। यस, ये जो स्टेटमेंट है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सर हमने चेक किया तो आंसर 10/4 आ रहा था नंबर लाइन पे। अरे बच्चा, 10/4 को अगर फर्दर सॉल्व करेगा, 2 2 4, 2 5 10, तो तेरा आंसर 5/2 आने वाला है, और वो यहां पे लिखा हुआ है। ओके, तो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? स्टेटमेंट ट्रू है। और इसी तरह से बच्चा 1.1 फिनिश भी हो गया। मुझे बिल्कुल नहीं पता कितना टाइम हुआ है हमें स्टार्ट किए, बट 1.1 हमारा इजीली फिनिश हो गया है। कोई भी डाउट रहेगा बच्चा, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि फास्ट जा रहा है, रिवर्स करो थोड़ा सा बच्चा। हाँ, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूं, थोड़ा रिवर्स करो और फिर से पढ़ना स्टार्ट करो। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा। यस, कोई ऐसा बहुत टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। 5 से 10 मिनट थोड़ा रिवर्स करके देख लो, डबल ट्रिपल रिवीजन कर लो, 1.1 पूरी तरह से क्लियर कर लो। ओके ओके, ये क्लियर है? अच्छा बच्चा, ये क्लियर है। आपको 1.2 एकदम इजीली करा के देता हूं। एकदम इजी मतलब मैं 3-4 स्टेटमेंट बोल देता हूं यहीं पर, ताकि आप 1.2 डायरेक्ट हम सॉल्व कर सके। 1.2, यस, कभी भी याद रखना, जब भी 2 माइनस नंबर रहेंगे, 2 नेगेटिव नंबर है आपके पास, तो इन नेगेटिव में जो छोटा नंबर रहेगा वही बड़ा नंबर रहेगा। छोटा नंबर यानी जो जिसकी वैल्यू कम रहेगी वही इंक्रीज रहेगा, वही ग्रेटर रहेगा। द नंबर विच इज स्मॉलर दैट विल बी ग्रेटर। अच्छा, बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर, यस, द नंबर विच इज ग्रेटर विल बी ऑलवेज ग्रेटर। सुनते रहो क्या क्या बोल रहा हूं। यस, बिटवीन पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, द पॉजिटिव विल बी ऑलवेज ग्रेटर। बिटवीन 0 एंड नेगेटिव नंबर, द 0 विल बी ऑलवेज ग्रेटर। बट between 0 and पॉजिटिव नंबर, द पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज ग्रेटर। थोड़ा हिंदी अनुवाद कर देते हैं इसका। 2 नेगेटिव नंबर रहेगा, याद करना, 2 नेगेटिव में जो छोटा वो बड़ा, 2 नेगेटिव में जो छोटा वो बड़ा। वापस रिपीट कर रहा हूं, 2 नेगेटिव में जो छोटा वो बड़ा, 2 पॉजिटिव में जो बड़ा वो बड़ा, 2 पॉजिटिव में जो बड़ा नंबर रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा। द नंबर विच इज ग्रेटर विल बी ऑलवेज ग्रेटर। द नंबर विच इज इन पॉजिटिव, द नंबर विच इज द पॉजिटिव, मतलब 2 पॉजिटिव नंबर में जो ग्रेटर नंबर रहेगा वो ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव बड़ा। सच्चाई और बुराई में हमेशा सच्चाई अच्छी होती है। भले ही नेगेटिव नंबर कितना भी बड़ा हो जाए, पॉजिटिव नंबर के आगे वो हमेशा क्या रहने वाला है? छोटा रहने वाला है। पॉजिटिव विल बी ऑलवेज ग्रेटर। 0 और माइनस में 0 बड़ा रहेगा, और 0 और प्लस में प्लस बड़ा रहेगा। Am I clear with this? जो मैं ये बोल रहा हूं उसको नोटबुक में लिख लेना। Between 2 negative numbers, the number which is smaller is greater. Between 2 positive number, the number which is greater will be always greater. Between a positive number and negative number, the positive number will always greater.
Between 0 and a negative number, 0 number will be always greater. But between 0 and positive number, the positive number will always greater. थोड़ा रिवाइंड कर करके ये चारों पॉइंट लिख दो. अगर ये चारों पॉइंट आ गया ना तो 1.2 ऐसे एकदम फटाफट सॉल्व होने वाला है. कैसे? चलो सीधा 1.2 पे जंप करते हैं. अटैक. यहां देखो दो नेगेटिव नंबर है. यस, दो नेगेटिव नंबर है. दो नेगेटिव का क्या बता था? दो नेगेटिव में जो नंबर स्मॉलर वो ग्रेटर. इन दोनों में स्मॉलर कौन लग रहा है? 7 और 2 में छोटा कौन है? 2 छोटा लग रहा है, तो जो नंबर स्मॉलर वो ग्रेटर होने वाला है. समझा? समझा? दो नेगेटिव में जो नंबर छोटा लगे वही नंबर बड़ा है. यस, बिटवीन 0 एंड अ नेगेटिव नंबर, याद है बताया था 0 और नेगेटिव में 0 हमेशा बड़ा रहेगा, तो ये 0 बड़ा हो गया. यस, 8/7 0, ये पॉजिटिव है ना भाई, ये 8/7 पूरा पॉजिटिव नंबर है और ये 0 है, तो ये भी तो बताया है पॉजिटिव और 0 में पॉजिटिव बड़ा रहेगा, तो ये बड़ा हो गया. यस, एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है. याद है कहा था नेगेटिव में और पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव कितना भी छोटा दिखे, कुछ भी दिखे लेकिन हमेशा पॉजिटिव बड़ा होने वाला है. इसका आंसर ये है. ये अच्छा सर, ये दोनों तो पॉजिटिव हो गए, तो मैंने कहा था ना पहला पॉइंट, पॉजिटिव में जो बड़ा वो बड़ा. यस, इन दोनों में 40 और 141 में कौन ग्रेटर लग रहा है? 141. इसकी तरफ मुंह घुमा दिया, फिनिश. अच्छा, यहां पर तो दोनों नेगेटिव नंबर है. दो नेगेटिव में जो छोटा वो बड़ा. 17 और 13 में कौन छोटा लग रहा है? 13 छोटा लग रहा है, तो यही बड़ा रहेगा. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिटवीन टू नेगेटिव नंबर द नंबर विच इज स्मॉलर विल बी ऑलवेज ग्रेटर. बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर द नंबर विच इज ग्रेटर विल बी ऑलवेज ग्रेटर. बिटवीन पॉजिटिव एंड 0, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर. बिटवीन 0 एंड नेगेटिव, 0 विल बी ग्रेटर. ओके, यस. और 7 से ट्विस्ट आता है. सर अभी तो क्या फटाफट गया है यार. यस, याद रखना बस यही. पॉजिटिव में द नंबर विच इज बिगर इज ऑलवेज ग्रेटर. नेगेटिव में स्मॉलर नंबर ग्रेटर लगेगा. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव में पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर लगेगा. यस, उसके बाद 0 और नेगेटिव में 0 ग्रेटर रहेगा और प्लस में और 0 में प्लस हमेशा बड़ा रहेगा. ये याद है, ये पूरा समझ हो जाएगा. अब यहां से थोड़ी दिक्कतें आती है. अच्छा, क्या दिक्कतें आती है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है. दिख रहा है? डिनोमिनेटर को सेम करना. इसके पहले सारे एग्जांपल्स में लगभग डिनोमिनेटर सेम थे, यहां नहीं है सेम. अरे कर लेंगे बच्चा. 12 के टेबल और 16 के टेबल पढ़ो. 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48. 16 का टेबल पढ़ो. 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48. देखो दोनों का एलसीएम निकाला. अगर मैं 12 4 करूं और यहां 16 3 करूं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? यहां पे डिनोमिनेटर क्या आएगा मेरा? 48 आएगा. 12 4 48. यहां पे भी 16 3 क्या आएगा? 48. बट नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा. तो 15 4 क्या होगा? 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60 और यहां पे आएगा 7 3 21. दोनों पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव नंबर में जो बड़ा वो बड़ा. इसकी तरफ मुंह खोल देना. आंसर आपका यही है. अच्छा, यहां पे भी सेम नहीं है. सेम कर दे. यस कर देते हैं. 4 2 8 होता है ना. 8 1 8, 4 2 8. नीचे 1 से किया तो ऊपर भी 1 से, यहां पे 2 से. तो इसका आंसर क्या आएगा? -25 1 25, 8 1 8 और यहां क्या आएगा? -18/4 2 8. बेस कॉमन हो गया. दोनों नेगेटिव नंबर में जो छोटा वो बड़ा. ये छोटा लग रहा है तो ये बड़ा हो गया. सिंपल. 15 1 15 कर दो, 5 3 15. इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 1 से करो. समझ में आ रहा है? ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये खुद ही मल्टीप्लाई होकर 15 तक पहुंचेगा. तो 12 1 क्या हो गया? 12. 15 1 क्या हो गया? 15. 3 3 क्या हो गया? 9 और 5 3 क्या हो गया? 15. बेस कॉमन हो गया बट दोनों नंबर पॉजिटिव है. पॉजिटिव में जो बड़ा वो बड़ा. सिंपल. ओके, यहां पे देखो 11 4 44, 4 11 44. अब नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से और यहां पे 11 से करना पड़ेगा. ओके, इसका सॉल्यूशन यहां पे लिखता हूं मैं. 7 4 आंसर क्या आएगा? -28 डिवाइड बाय नीचे क्या रहेगा? 11 4 44. अच्छा, यहां पे भी 4 11 क्या कर दिया है? 44 और 3 11 क्या होगा? -33. माइनस में आएगा ना. दो नेगेटिव नंबर में जो छोटा वो बड़ा. दो नेगेटिव नंबर में जो छोटा वो बड़ा. कौन छोटा है? 28 लग रहा है. यस, दो नेगेटिव में जो छोटा वो बड़ा. और हो गया आपके सारे सॉल्यूशन. यस सर, कुछ ज्यादा फास्ट नहीं हो गया? अरे फास्ट क्या है बच्चा, फास्ट तो है ही नहीं बिल्कुल भी. प्रॉब्लम ये है कि समझ इजी है. ट्रिक है तुम्हारे पास, ट्रिक दे दिया मैंने आपको. और जब ट्रिक आ जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है. क्लियर है? डरो मत. 1.3 आपके लिए खड़ा है. ये इतना फास्ट थोड़ा सा इसलिए जा रहा था क्योंकि 1.3 थोड़ा लेंथी जाएगा. यस, बट डोंट वरी यार, आपके लिए उसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाल रखा है. बस आप पेन और पेपर लेकर रेडी रहना.
यस, स्टार्टिंग से पेन और पेपर लेके रेडी हो ना, कि ऐसे बैठे हो? ऐसे मत बैठो, पेन पेपर लेके बैठो भाई। पेन पेपर बिना लिए बैठ जा रहे हो सिर्फ देखने के लिए, हाँ यहाँ पे पिक्चर थोड़ी चल रहा है। ओके यस, नेक्स्ट 1.3 पे हम आते हैं बच्चा, और 1.3 पे है बहुत सारे डिविजन्स। बहुत सारे नहीं है, 3-4 डिविजन है, 5 है, जिसमें से मैं आपको 1, 2, 3 तीन सम्स में करता हूं, और 4, 5 आप होमवर्क में लेना। एज अ होमवर्क मतलब आप सॉल्व करो। देखो बच्चा, मैथ्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग। जितना ज्यादा आप मैथ्स के सम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा। और सॉल्व कैसे करना है देखो, यहां पे सम्स उल्टा नहीं लिखा है बच्चा, सम्स बरोबर लिखा है। 9/37 है। यस, हमें 37 को बाहर लिखना है और 9 को अंदर रख के पूरा डिवाइड करना है। तो सर कैसे डिवाइड होगा, ऐसे सम्स को हम कैसे सॉल्व करें, आपके लिए पूरा ट्रिक बना के रखा है। सबसे पहला स्टेप, इसका सॉल्यूशन मैं ब्लैंक पेज पे दूने वाला हूं क्योंकि आंसर बहुत बड़ा है। तो यहां पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है 9 डिवाइड बाय 37, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं साइड में, 9 डिवाइड बाय 37 है। सबसे पहले अगर जिससे मतलब जो भी नंबर डिवाइड के लिए आ रहा है उसका पूरा टेबल लिख के रखो। 5 मिनट लगेगा बच्चा, 5 मिनट, बट 5 मिनट में तेरा आंसर कभी गलत नहीं आने वाला। पूरा उसका टेबल लिख के रख साइड में। अच्छा, लिख के रखेंगे क्या फायदा है, ये देख फटाफट सॉल्व होता है, सिंपल, बहुत फटाफट सॉल्व होता है। ओके, एक सेकंड ना, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे आपको क्वेश्चन। यस, प्रॉपर डिवीजन आप बना के रखो। यस, प्रॉपर डिवीजन के बाद चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या रखा है मैंने, 37, और यहां पे क्या है अंदर 9। तो हमें तो एकदम पता है कि 37 में टेबल में 9 नहीं जाता, तो मैं क्या करूंगा, 37 0 0, और ये 9 यहां पे नीचे आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90। अब 37 के टेबल में 90 से छोटा क्या आता है, 74, और 74 कब आता है, 2 जा। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या ले लिया 74। माइनस करेंगे 90 माइनस 74, क्या आंसर आएगा मुझे बताना जरा फटाफट। 90 माइनस 74, यस, यहां पे ये क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा ना, ये 10 हो जाएगा। यहां पर ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां 1 बचेगा, और यहां क्या बचेगा, 16 बचेगा। यस, 16 बचेगा। ओके, और पॉइंट लगाया है तो ये क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। और 160 से छोटा नंबर, यस 160 से छोटा 48 आ रहा है, 148, और 148 कब आता है, फोर्जा। तो यहां पे क्या लगा दूंगा, डायरेक्टली क्या लगा दूंगा, फोर्जा, और फोर्जा यहां पे क्या हो जाएगा 148। चलो माइनस करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 10, और ये हमारा हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 2, और फिर से आगे लगा देंगे 0, क्योंकि पॉइंट लगाया हुआ है ना। पॉइंट लगाओगे तो कितना भी 0 लगा सकते हो, कंटिन्यू। 120 आया, 120 से छोटा नंबर 111, यस, और 111 कभी आता है, 3 आता है, तो यहाँ पे लगा दिया 3, और यहाँ लगा दिया 111। मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आने वाला है, 120 में से 111 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9, और पॉइंट लगाए तो फिर से आ जाएगा 0। अब आप समझो बच्चा, बार बार सॉल्व करोगे इसका आंसर यही है, यहीं पे फिनिश हो गया, क्योंकि फिर से ये 90 आ गया, जो यहां पे 90 आया था, याद है आपको। फिर से ये करोगे और ये स्टेप ऐसा घूमता रहेगा, वापस ऊपर गया, वापस घूम के नीचे आएगा, और फिर ऐसे घूमता रहेगा, और फाइनल आंसर आपका आ रहा है ऊपर 0.243, और ये 243 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर एक ऐसा एक बार बनाऊंगा। यस, ये जो ऊपर लाइन बनाई इसको हम बोलते हैं बार, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बार। बार का मतलब ये होता है ये 243 243 243 बार बार रिपीट होता रहेगा, ऐसा कंटिन्यू। तो बार बार लिखने से अच्छा मैंने एक बार लिख के उसके ऊपर ऐसे एक लाइन बना दी है, और वो लाइन यही इंडिकेट करेगा कि सर ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अरे समझा, इजी सॉल्व हो गया, श्योर। यस, थोड़ा रिवाइंड करके वापस देख लो अगर देखना है तो। कब ये आसान हुआ बच्चा, कब ये सम थोड़ा इजी बन गया, जब मैंने 37 का टेबल साइड में लिख दिया है। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, 37 का टेबल साइड में प्रॉपर लिख दोगे तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे, वरना लंबा जाएगा बच्चा, और प्रॉब्लम होगा, रॉन्ग भी होने का चांसेस है। बेटर है थोड़ा टाइम ले ले, क्वेश्चन आ रहा है तो प्रॉपर 2-3 मिनट ले ले, और प्रॉपर 37 का टेबल नीचे तक लिख दे। यस, 37 वनजा भी आएगा तेरे को, 37 टेंजा तो पता है, बस यहां से लेकर 9 तक लिखना है तेरे को। यस, बेसिक मल्टीप्लाई करते जाओ, 37 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 7 21, 2 यहाँ पे आ गया, 3 3 9, 9 और 2 कितना होगा, 11 होगा, 111 आंसर आएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अरे समझा, और ऐसे करते 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 पूरा अच्छे से कर लेना, तभी जाकर ये सम्स इजी होगा, वरना ये सम्स बहुत हार्ड है। ओके, बहुत हार्ड नहीं है बट लेंदी है, और रॉन्ग होने का चांसेस ज्यादा है। बेस्ट है टेबल साइड में रखो, बहुत सोच समझ के टेबल साइड में रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि सर ने अपने रेफरेंस के लिए रखा है, सर को आता है, बट क्या है सोच समझ के। आपका प्रॉब्लम कहां आता है, यहीं आता है कि ये सम्स आप कर सकते हो, बट आपका मिस्टेक कहां होता है, ये टेबल्स आपको बिल्कुल नहीं पता। तो टेबल नहीं पता तो पहले इत्मीनान से बैठ के टेबल बना लो, जब भी ऐसा सम्स दिखे उसको लास्ट प्रेफरेंस दो, लास्ट में करूंगा, टाइम बचा के लास्ट में करूंगा, और लास्ट प्रेफरेंस में इसको पूरी तरह से हिट करके आंसर एक भी छोड़ के मत आओ। अटेम्प्ट सारा करो, रॉन्ग है तो रॉन्ग है यार, अटेम्प्ट तो करो।
यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 डिवाइड बाय 42, और मैं वहां पे लिख दे रहा हूं, और जैसा आप समझ सकते हो कि 42 का मैंने टेबल यहां लिख रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन है मेरा 18 और 18 को डिवाइड करना है 42 से। तो अगर मुझे 18 को 42 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले मेरे को वो ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 42, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ओके, यस, लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो जा रहा है बट ठीक है। यहाँ पे ये है हमारा 42 बाहर रहेगा और अंदर क्या रहने वाला है 18। सबसे पहली बात, कभी तो जाने वाला है नहीं। यस, 42 के टेबल में 18 आएगा नहीं तो 0 सा से स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा हमारा 18 नीचे। पॉइंट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 180, और 180 से छोटा नंबर क्या दिख रहा है मुझे 168। कब आएगा फोर्जा, तो मैंने फोर्जा करके यहाँ पे क्या कर दिया 168। माइनस करना स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा मेरा 10, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ बचेगा 2, और पॉइंट लगाए तो ये क्या हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20, और 20 से छोटा क्या आ रहा है सीधा 84। 126 नहीं है, ये बड़ा हो गया। 120 से छोटा क्या आ रहा है 84। यस, क्या आ रहा है 84। तो मैंने वहां पे ये ले लिया और 84 से मैं इसको माइनस करने वाला हूं। तो यस, ये मेरा 10 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 11। 10 में से 4 गया क्या बचेगा 6, और 11 में से 8 गया क्या बचेगा बच्चा, 11 में से 8 गया क्या बचने वाला है, यस 11 में से 8 गया आपका बचेगा 3 बचेगा, और आगे पॉइंट लगा के 0 कर देंगे। अब 360 से छोटा, 360 से छोटा ये 336। यस, 378 बड़ा हो जाएगा तो 336 लेंगे। कब लेना है 8 जा, तो यहाँ पे ऊपर में क्या लूंगा 8, और यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं मैं 336। यस, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा 5, और यहाँ ये क्या हो जाएगा 10। 10 में से 6 का क्या आंसर आएगा 4, और यहाँ आएगा 2। 5 में से 3 का आंसर आएगा 2 आएगा आंसर, और यहाँ पे 0 लगा दिया। 240, 240 से छोटा क्या दिख रहा है 240, 252 है क्या, नहीं है 2110। 2110 कब आ रहा है 5 जा, आगे लगा दिया मैंने 5, और यहाँ लिख दिया मैंने 2110, और 240 में से 2110 करेगा माइनस तो 30 बचेगा। आगे फिर से लगा दिया 0, क्योंकि पॉइंट लगाया ना, पॉइंट लगा दिया तो कितना भी 0 लगाते रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300, 300 से छोटा 294 कब आ रहा है 7 जा, लिख दिया मैंने यहाँ पे 294, लिख दिया 294। यस, 294 माइनस की आंसर क्या आएगा 6 आएगा। यस, 300 में से 6 आया और 6 के बाद 0 लगा दिया, क्या हो गया 60। क्या हो गया 60, और 60 से छोटा क्या है 1 है ना। यस, 1 है तो 1 कर दिया मैंने, और यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां मेरा 60 बचा है और मैंने 1 किया 42 आएगा नीचे, और माइनस करूंगा तो आंसर आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगा 10, और ये आएगा 8, और यहाँ आएगा 1, और 1 के बाद फिर 0 लगा दिया 180। ये 180 कहीं देखा हुआ लग रहा है। यस, वापस से वही स्टेप पे आ गया 180, और ये स्टेप ऐसा कंटिन्यू बार बार रिपीट हो गया, फिर 180 आएगा, फिर ये वापस से आप रिपीट करना चालू करोगे 180 आएगा। सो क्या ऊपर आंसर आ रहा है 0.428571, और बार बार ये पॉइंट रिपीट होने वाला है, इसीलिए मैं इसके ऊपर लगा दूंगा बार। क्या लगाने वाला हूं बार, मतलब अभी देखो क्या बच्चा 180 आ गया, 180 आ गया तो 180 से छोटा क्या है 180 से छोटा 68, और वो कब आता है फोर्जा, तो आप फिर से फोर्जा लोगे। अरे फोर्जा ऑलरेडी लिया ना यहाँ पे पहले, मतलब समझ में आ रहा है, ये पूरा स्टेप बार बार रिपीट होगा अभी। ओके बच्चा, ये सम इजी कब हो रहा है जब ये टेबल मेरे हाथ में है, ये ब्रह्मास्त्र है आपका टेबल। यस, ब्रह्मास्त्र जैसा टेबल, ये पूरा टेबल बना लिया ना तो ये पूरा काम आसान हो जाएगा। यस, अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, टेबल पहले साइड में, थोड़ा टाइम लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम लगने दो, बट ये टेबल ड्रॉ कर लो, ये पूरा टेबल लिख लो एक बार अच्छे से इत्मीनान से, फिर सम्स कॉल करते बैठो, देखो फिर कैसे आपका रॉन्ग आएगा। यस, नेक्स्ट एक और कर देता हूं आपके लिए 9, और 9 डिवाइड बाय 14 है, 9 डिवाइड बाय 14 है। उसके बाद तो 5 का है, 5 का टेबल आपको आता भी है, उसके बाद 13 है और वो भी आता है। यस, एक 14 का टेबल है वो भी देख लेते हैं, और उसके लिए मैंने साइड में 14 का टेबल कर रखा है। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं क्या है, 9/14 है, ठीक है 9/14 है, तो यहाँ पे हम उसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यस, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ ये मैंने ऐसा वो बना दिया आपका, ओ इस बार थोड़ा परफेक्ट बना है। यस, और यहाँ पे मैं बाहर रखूंगा 14 और अंदर रखूंगा 9। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, राइट। यस, 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 14 के टेबल में 9 तो आता नहीं, तो 0 हो गया, माइनस करूंगा, वापस से 9 बचा, पॉइंट लूंगा तो क्या हो जाएगा 90, 90 से छोटा 90 से छोटा 84, तो क्या लूंगा 14 6 84, क्या बचा 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 हो गया। 60 से छोटा 56 कब आता है 4 56, कितना बचा 4, फिर से 0 लगा दिया। यस, फिर से 0 लगा दिया, 40 हो गया। 40 से छोटा आएगा 28, 14 2 28, माइनस करते बैठो। यस, ये आएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 3, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 20, अब ये आएगा 120 बन गया। 120 से छोटा 112 कब आएगा यहाँ पे 8
112 माइनस करोगे आंसर आएगा 8। क्या आएगा 8। आगे लगा दिया 0, फिर से हो गया 80। बच्चों यहां ध्यान दे रहे हैं 90 था, ये 80, अभी भी रिपीटिंग स्टेप आया नहीं है। 80 से छोटा क्या होगा आपका 70, वो कब आता है 5 जा आएगा। 5 जा क्या आएगा आपका 70। क्या कितना बचेगा 10 बचेगा। आगे पॉइंट लगा दिया, क्या हो जाएगा 100। क्या बचेगा 100 होगा। और 100 से छोटा क्या आएगा 98, कब आता है वो 7 जा। तो यहां पे लिख दिया है, ओके यहां पे 100 लिख देता हूं अलग से, और मैंने क्या किया है 98 किया है। यहां पे लिखा मैंने 98, माइनस करूंगा बचेगा 2, और यहां पे 0 लगा दूंगा। फिर क्या करना पड़ेगा सर बेसिक 14 1 जा 14, और फिर क्या बचेगा मेरा 6 बचेगा। क्या बचेगा 6, और 6 का क्या बन जाएगा 60। क्या बन जाएगा 60, और 60 का फिर से क्या होगा 4 जा। अरे बच्चा ये 90 रिपीट नहीं हो रहा, बट ये 60 का स्टेप वापस से आ गया। देखो यहां भी 60 आ गया, यहां भी 60 आ गया। इसका मतलब ये पहला वाला छोड़ के ये 4 से स्टेप है ना, 4 वाला स्टेप ये पूरा रिपीट होने वाला है। यस सिर्फ 6 का छोड़ के, क्योंकि रिपीटिंग वाला स्टेप 90 से नहीं स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ 60 से स्टार्ट हुआ। मतलब ऊपर का स्टेप रिपीट नहीं होगा, ऊपर का स्टेप सिर्फ रिपीट नहीं होगा, इसलिए उसको छोड़कर बाकी पूरा स्टेप फिर से रिपीट होने वाला है। तो इसका आंसर आता है 0.6428571, और 6 वाला स्टेप रिपीट नहीं हुआ, 4 से रिपीट हुआ, इसलिए 4 से बाहर देना है। समझ में आया बच्चों? यस समझ में आया। नेक्स्ट सम तो मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, बट मैं चाहता हूं कि आप ये सॉल्व करो। 4th और 5th वाला आप सॉल्व करो। अगर हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलना कि सर यस डन, ऐसा लिख देना। यस और नहीं हुआ है तो प्लीज सॉल्व करके ऐसा लिखो। यस मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। और आज के लिए बस इतना ही। 1.1, 1.2 और 1.3 तीनों कर लिया हमने बड़े आसानी से। और सोचो देखो कितने कम से कम टाइम में हमने किया है। अब बस बचता है 1.4। बच्चा 1.4 ना कंस्ट्रक्शन है, इसलिए ना उसके लिए मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन वाला। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बना के देता हूं, इसके बाद ही लेक्चर आ जाएगा वो। यस तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और मैथ से बच्चा प्रैक्टिस करता रहे, कुछ भी डाउट आता है मैं हूं यहाँ पे। कॉन्सेप्ट फैक्ट्री आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ओके चलो बाय बाय।